तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का जो हमारा स्पेशल इंटीग्रेशन की पूरी सीरीज चल रही है वीडियोस डालने की, जिसमें हम सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की मेरे भाई। तो यार अगर तुम इस सवाल को देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये कैसा सवाल आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत टफ है। ठीक है, मतलब मैं नहीं कर सकता ये, तुरंत देखते ही सवाल को तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आएगी। ठीक है, लेकिन भाई इस फीलिंग को मैं चेंज करूंगा और तुम यार वीडियो के एंड में ये बात खुद बोलोगे खुद से कि यार सिंपल सवाल था, ये तो कुछ था ही नहीं, बस ऑब्जर्वेशन की कमी थी मेरी। तो यार इस सवाल को कैसे करेंगे, आओ भाई देखते हैं। देखो, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स को। अब देखो, मैंने जब 18 क्वेश्चन का वीडियो डाला था तो मैंने तुमसे एक बात कही थी कि अगर तुम्हें इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व करते टाइम पहले तो तुम पूरी बुद्धि लगाओ, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है, कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है, या क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा तो तुम डेनोमिनेटर को कुछ पुट करो और सब्सटीट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। वो डिफरेंशिएशन वगैरह जो करते हैं वही सब, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड उसे बोलते हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन यार यहाँ पर तुम्हारी मदद सब्सटीट्यूशन मेथड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर तुम डिनोमिनेटर जो कि हमारा x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स है, अगर तुम इसे t के इक्वल पुट करके डिफरेंशिएशन करोगे या आगे की जो भी कार्रवाई है, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है, वो करोगे तो न्यूमरेटर में कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब तुम्हारी ये चीज़ भी विफल हो जाए, सब्सटीट्यूशन मेथड भी तुम्हारा साथ ना दे पाए, तो तुम्हें क्या करना है वो चीज़ ध्यान से सुनो। तो डिनोमिनेटर में तुम्हें जो भी दिख रहा है, जैसे मुझे इस सवाल में डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स दिख रहा है, तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए न्यूमरेटर में भी कुछ डिनोमिनेटर जैसा बनाने की। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स दिख रहा है तो न्यूमरेटर में भी x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बनाओ। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर तो तुम्हारा x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स है, तो जरूरी नहीं है तुम्हें एज इट इज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बनाना है। नहीं, तुम्हें डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं इस सवाल में डिनोमिनेटर का x प्लस साइन एक्स वाला पार्ट न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करूंगा। अब तुम कहोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है भाई मेरा सवाल में, वो शॉर्ट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए और कुछ ऐसा बन जाए जिससे कि मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर पाऊँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता जिससे आप सवाल को देखो और एकदम वो फॉर्मूला लगा करके उसे इंटीग्रेट कर डालो। नहीं, हमें अपने सवाल का फॉर्मेट, उसकी शक्ल को चेंज करना पड़ता है और उस शक्ल में लाना पड़ता है कि वहाँ पर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके उसे सॉल्व कर पाएँ। तो मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ, x प्लस साइन एक्स जो मेरा डेनोमिनेटर में है, उसको मैं न्यूमरेटर में बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आगे मैं सिंप्लीफाई करूँ और एक्सप्रेशन छोटा करके इंटीग्रेशन की शक्ल में अपने एक्सप्रेशन को बना पाऊँ, जिससे कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग पाए। ठीक है, अब देखो, कई लोग होंगे जो डायरेक्ट x प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में बना देंगे, सवाल सॉल्व कर देंगे खटाखट। पर मैंने 3.5 मिनट लगभग इसी चीज़ में खर्च करे ताकि आपको समझ आए कि मैं ऊपर x प्लस साइन एक्स क्यों बना रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य हर चीज़ जो भी मैं लिख के लाया हूँ वो हर चीज़ आपको समझ में आए। ये मेरा मेन एम है, मेरा मेन गोल है, मेरा मेन उद्देश्य है कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं ऊपर x प्लस साइन एक्स बना रहा हूँ, तो क्यों बना रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, कैसे इस चीज़ से मेरा सवाल सॉल्व होगा, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने लगभग 4 मिनट, 3.5 मिनट खर्च करे। ठीक है, तो अब देखो कैसे आप ऊपर x प्लस साइन एक्स बना सकते हो। अब जैसे न्यूमरेटर में हमारे पास केवल साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स है, ऊपर x प्लस साइन एक्स बनाने के लिए हमें साइन एक्स में x ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल साइन एक्स में x ऐड कर दोगे तो आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि हमारा जो सवाल है वो जो हम चाहते हैं वो भी हो जाए और उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो। तो अगर आप साइन एक्स में एक्स को ऐड कर रहे हो तो साइन एक्स में एक्स को माइनस भी करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, और फिर माइनस एक्स कॉस एक्स वो तो लिखा ही है, वो मैंने लिख दिया, अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज। अब देखो, मुझे ऊपर एक्स प्लस साइन एक्स बनाना था तो एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने एक टर्म की तरह ट्रीट किया, एक चीज की तरह ट्रीट किया। ठीक है, एक सिंगल चीज, एक एक इंडिविजुअल टर्म की तरह ट्रीट किया, इसीलिए मैंने x प्लस साइन एक्स को ब्रैकेट में बंद कर दिया थर्ड स्टेप में। ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज लिखा रहने दिया और डेनोमिनेटर भी एज इट इज लिखा रहने दिया मेरे प्यारे भाई।
ठीक है, आगे देखते हैं क्या करेंगे। एक्स प्लस साइन एक्स को अब मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं, और जो ये भाई मेरा माइनस एक्स है इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो माइनस एक्स को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, अंदर में ब्रैकेट के वन प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज चलने देता हूं एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि सेपरेट इंटीग्रेशन इनका कर दो, यानी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स को अलग, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ वन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स को अलग। अब x प्लस साइन एक्स से x प्लस साइन एक्स कैंसिल, और इधर x से x कैंसिल। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है, अब आपको इंटीग्रेट किसको करना है, dx ओवर x का, जो कि आपको पता है log ऑफ मॉड x होता है, अगली साइड में देखेंगे अभी। लेकिन अब एक इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है, जो कि ये है वन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको कैसे करोगे ध्यान से देखो। मुश्किल से मेरा मतलब ये नहीं है कि कठिन है, मुश्किल से मेरा मतलब ये है कि dx ओवर x का तो आपको पता है, याद होता है, ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्टली log ऑफ मॉड x। लेकिन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट करना बहुत सिंपल है। क्या करना है, पुट कर देना है आपको बस, क्या, x प्लस साइन एक्स को t के इक्वल। ठीक है मेरे भाई, अब आप जानते हो x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x का dx, t का dt, तो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह आप dt लिख सकते हो। और भाई मेरे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स ही तो मेरा न्यूमरेटर है, यानी न्यूमरेटर की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर मेरा x प्लस साइन एक्स है, उसकी जगह मैं t लिख सकता हूँ। यानी अल्टीमेटली ये भी मेरा धुआं धुआं हो गया। मुझे dt ओवर t का इंटीग्रेट करना है, जो कि log ऑफ मॉड t होता है। देखते हैं इस तरफ। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखी है, dx ओवर x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x, माइनस में अब इंटीग्रेट करना है dt ओवर t को, तो log ऑफ मॉड x dt ओवर t का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ मॉड t प्लस c। ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी लगा था, dt ओवर t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड t, माइनस साइन ऑलरेडी था इसलिए वो लगाया, और प्लस c तो लगता ही है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो फाइनल आंसर मेरा कितना बना, log ऑफ मॉड x माइनस log ऑफ मॉड x प्लस साइन एक्स, t की जगह x प्लस साइन एक्स लिख दिया, क्योंकि यहाँ मैंने x प्लस साइन एक्स को ही तो t पुट किया था, तो जब मेरा पूरा इंटीग्रेट हो गया तो मैंने t की जगह x प्लस साइन एक्स डाल दिया प्लस c। ठीक है, अब आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कोई गलत कर देगा, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा लो, जो कि log m अपॉन n होता है। तो वही चीज़ मैंने करी है, log ऑफ मॉड x अपॉन x प्लस साइन एक्स प्लस c, ये फॉर्मूला लगा दिया। इससे एग्जामिनर पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपका गलत ऊपर वाला भी नहीं करेगा, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा log का फॉर्मूला भी लगा दिया तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई देख रहे हो सवाल कितना सिंपल था, कोई हार्ड सवाल थोड़ा ना था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हार्ड हो, जो आपके समझ में ना आए। बहुत मेरे भाई सिंपल चीज़ थी, केवल ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का आपका वो तरीका, कि डिनोमिनेटर में जो है वो मैं न्यूमरेटर में कैसे कंस्ट्रक्ट करूं। मेन चीज़ यहीं पे थी कि भाई डिनोमिनेटर में मुझे x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट, जरूरी नहीं है कि x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स ही न्यूमरेटर में बनाना है, नहीं, डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट अगर मेरा न्यूमरेटर में बन गया तो मेरा सवाल थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। हो सकता है उसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाए कि इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला यूज़ कर पाऊँ। वही चीज़ मैंने करी, वही चीज़ तो करी, और कुछ नहीं था, केवल ऑब्जर्वेशन। आपको सवाल देख के ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या यूज़ करना है, समझ रहे हो ना। और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। तो आगे ऐसी और भी सवाल है जो हम करेंगे, प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस के लिए ये नहीं कोई इररेलीवेंट सवाल कर रहे हैं, इररेलीवेंट एक भी नहीं होगा, सारे रेलीवेंट होंगे। ठीक है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ सवाल है, कोई इतना पुराना नहीं है। ठीक है, अभी 10 साल नहीं हुए इसे मतलब आए हुए। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं। ये सवाल भले ही सीबीएसई 2015 में आया हो, बट ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल हर साल आते हैं। थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऐसे ही सवाल आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सारे भाई मेरे रेलिवेंट सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, तुम्हारी बहुत हेल्प होगी, सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। और यार मतलब हमारी स्पेशल सीरीज चल रही इंटीग्रेशन की, सारे PYQs हैं। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन, इससे पहले 18 वीडियोस पढ़ चुके हैं। तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, मत जाना, बहुत मेहनत लगती है, सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, तुम्हारी बहुत हेल्प होगी बोर्ड्स के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे, सवाल 20 होगा, 20 क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यार बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। बहुत बहुत थैंक यू।